इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। अमरनाथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। अमित शाह के श्रीनगर दौरे पर महबूबा का बयान भी हालांकि सामने आ चुका है। प्रॉक्सी कैंडिडेट को सपोर्ट करने आए हैं शाह। ये कहा महबूबा मुफ्ती की ओर से बीजेपी पहाड़ी लोगों को दे रही है धमकी। अमित शाह का आज दूसरा दिन कश्मीर दौरे का। अमरनाथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी, लेकिन उन्हीं के इस दौरे को लेकर महबूबा मुफ्ती की ओर से ये बड़ा बयान भी जारी कर दिया गया है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान हैं ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहाँ से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अब कहते हैं वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान हैं उनकी इज्जत करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर ना कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रमन सैनी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रमन, क्योंकि आज दूसरा दिन है अमित शाह का जम्मू कश्मीर के दौरे का, आज के कार्यक्रम क्या कुछ उनके थे यह बताइएगा, और साथ ही महबूबा मुफ्ती जिन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमित शाह जी का आज कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है और अमित शाह का ये दौरा जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को जिताने के लिए अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे साफ इनकार करते हुए कह रही है कि ये पूरा का पूरा जो दौरा है ये गैर राजनीतिक है और अमरनाथ जी की यात्रा जो होने वाली है उसको लेकर रिव्यू जो है वो किया जाएगा कि तैयारियों के किस तरीके से तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अमित शाह जी का दौरा जो है ये बहुत अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में कोई पहला बड़ा चुनाव हो रहा है और चुनाव के शुरू होने से पहले ही यहाँ की जितनी भी कश्मीरी पार्टियां थी उन्होंने कहा था कि धारा 370 को लेकर ये चुनाव कहीं ना कहीं एक रेफरेंडम के रूप में देखा जाएगा कि कश्मीर की जनता जो है उसने धारा 370 को हटाने का जो फैसला था उसे कबूल किया है या नहीं किया है। लेकिन 13 मई को जो चुनाव श्रीनगर लोकसभा में हुआ है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत गदगद नजर आ रही है, क्योंकि एक तरीके से हम कहें कि इतिहास रचा गया है। 26 साल के बाद 40% के आसपास में मतदान जो है वो श्रीनगर लोकसभा सीट पे हुआ है। अब 2 लोकसभा सीटें जो हैं, चाहे बारामूला हो चाहे साउथ कश्मीर हो, उनको साधने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने भी जितने सहयोगी कैंडिडेट्स को यहाँ पर खड़ा किया गया, चाहे वो अपनी पार्टी के हों चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन बारामूला से खड़े हुए हैं, उनको जीत हासिल करवाने के मकसद से जो है एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और कल जब अमित शाह यहाँ पर आए तो उन्होंने सिख समुदाय के जो डेलीगेशन था उनके साथ मुलाकात की, गुज्जर समुदाय के जो लोग थे चाहे वो साउथ कश्मीर से हो चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से हो उनसे मुलाकात की है, और साथ साथ में पहाड़ी समुदाय जिनसे सबसे बड़ी जो है इस समय आशा भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि उनके बल पर ही भारतीय जनता पार्टी इस समय कश्मीर की तीनों सीटों को साधने की जो है वो तैयारी कर रही है। लेकिन पहले दौर में जो श्रीनगर लोकसभा में जो पोलिंग हुई है 40% के आसपास में, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत गदगद नजर आ रही है। और आज का ये दौरा गृहमंत्री अमित शाह का बेहद अहम होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिएगा, आप अपडेट हम लेते रहेंगे।